ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तू जग्गू का बेटा है? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। बेटे मैंने भेजा तो था नगराज को, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चलाना, परेशान मत करना। तो कहने का मतलब कि नगराज ने इसका मर्डर कर दिया है। अगर नगराज ने किया तो साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है, वो मेरा औलाद नहीं हो सकता है। और नगराज ने करके है कर दिया, आने दो न्याय करी के दिखाता तुझे, लाश ले जाओ बेटे, भाई दफन तुम करो, रकम काफी कफन को दिलाता तुझे। राणा, मैं आपके पास कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ। हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। अगर मैं नगराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। आप कुछ नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि वो आपका बेटा है, वो आपका बेटा है, कुछ भी करे। और ये एक गरीब की बहन की लाश है। राणा, 1 बीघे जमीन थी, मैंने अपनी जमीन बेच डाला। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो तेरी बहन को हवेली उठवा ले जाऊंगा। ये लो अपना पैसा। नहीं चाहिए पैसा, मैं कर्जदार नहीं हूँ, पैसा नहीं चाहिए। लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं कि जिस तरह आज मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह आप अपने दोनों बेटों के लिए तड़पेंगे। राणा, तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। आपके पास इस हवेली के अंदर पानी की नालियां नहीं, खून की नालियां बहेगी। जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूं, उसी तरह आप तड़पेंगे और खून के आंसू रोएंगे। दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा, कभी चैन की सांस दूंगा। राणा, मैं जा रहा हूं। जब भी तेरी हवेली आऊंगा तो खून की होली खेल। जो मेरे पुरखों ने बना करके रखा था वो सब कुछ खाक में मिल गया भैया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वो मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, तू साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है, मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, साले खत्म कर दूंगा तेरे को।
पिताजी, क्या बात है? आप पूछ रहे आखिर क्या हुआ? ये हालात आपकी और आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? अबे साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता कहीं का हराम। ना जाने कहां से सांप पैदा हो गया। जिस बात का मुझे डर था आज भी मेरे सामने आ गया। क्या समझा करके तेरे को भेजा था रे? क्या कर दिया साले बकरा कहीं का, क्या कर दिया? क्यों रे शैतान तूने गजब कर दिया, दाग पुरखों में मेरे लगा ही दिया। मार गोली दिया मीला को बेसर में, इज्जत में मेरे धब्बा लगा ही दिया। हरामी बाबूजी, आप अपने क्रोध को शांत करिए बाप नहीं हो सकता हूँ और बाबू मत बोलना। मेरी बात को आप सुनिए बाबूजी। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते नाराज। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता, दोनों भाई बहन फिर है मुझसे गए। हवाई फायर मैंने वहां है किया, प्राण धोखे से मीरा गए। रिवॉल्वर निकाल बे, निकाल रिवॉल्वर निकाल। साले की तू साला रिवॉल्वर लेके चलेगा? रिवॉल्वर लेके चलेगा साले अनपढ़ जाहिल कहीं का कुत्ता। रिवॉल्वर लेके चलने की योग तू नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया। अभी बोल, क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था कि बेटे पैसा ले लेने के लिए जा, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या किया रे? तूने कहा अगर तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो तूने कहा कि उसकी बहन को लाएगा। ये मैंने कहा था। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से 1 बीघे जमीन थी उसको बेच डाला पैसा देने के लिए। जब चला तो तूने उसकी बहन को मर्डर कर दिया। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। इस गांव के अंदर 52 पिरवे लगते हैं। जब किसी को पता चल जाता है कि राणा आज मेरे मोहल्ले से गुजरने वाला है तो एक दूसरे से बतलाने लगता है। लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं और कहते हैं देखो आज राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है। मेरे मोहल्ले का कायाकल्प हो जाएगा रे। और तूने सब कुछ खाक में मिला दिया। बाबूजी, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे गलती, मेरी गलती को माफ कर दीजिए बाबूजी। मुझसे भूल हो इसको गई। भूल कह रहा है? ये तेरी भूल है। 1 बीघे जमीन थी बेचारे गरीब के पास, तूने बेचवा लिया। मुंह का निवाला छीन लिया उसको मरने के लिए फुटपाथ पर छोड़ दिया। उसकी मासूम बहन को सरेआम शूट कर दिया।
ये तेरी भूल है नगराज। मैंने कहा था कि मैं सिर्फ गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। अगर कोई साला हमारे गरीबों के बीच में आया तो बीच चौराहे पे साले को शूट कर दूंगा मैं, चाहे वो अपना हो या पराया हो। नगराज, आज जो तूने गलती किया है उसकी सजा सिर्फ मौत है। नहीं बाबूजी, नो, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आई विल किल यू नगराज, आई विल किल यू, आई कैन नॉट स्पेयर यू। क्या होगा भैया? अरे मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। यही कहेंगे ये कातिल का पिता है, मैं तो मर जाऊंगा। बाबूजी मुझे भी अपने पास बुला लो, अब मैं जीना नहीं चाहता। आज हमारी नाक कट गई इस गांव के अंदर, मैं जीना नहीं चाहता। मंजीत आ गए। हाँ बाबूजी। बेटा तेरा पिता तो मर गया रे बाबूजी। अब मैं जी नहीं पाऊंगा बच्चा, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। सब कुछ मेरा छिन गया इस गांव के अंदर। आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है पिताजी? बेटा हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास पैसे के लिए आ गया था, मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने गलती किया, नगराज को भेज दिया कि क्या बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को देखना पड़ता है मेरे को। और ये नालायक यहाँ से गया, मैंने कहा अगर ना हो तो चुपचाप चले आना। और यहाँ से गया, पता नहीं क्या कन्वर्सेशन आपस में उन लोगों ने क्या है क्या क्या कंट्रोल किया। इसने कहा अगर तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो बेचारा जग्गू तो है नहीं इस दुनिया में, उसके बेटा और बेटी थे। और बेटे ने क्या किया, इसके खौफ थे 1 बीघे जमीन उसको बेच दिया। और जब पैसा देने के लिए चला तो नगराज ने क्या किया, उसके पहले उसकी बहन को मार डाला। अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलिस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह तो इंसाफ का पुजारी बनता है तो इंसाफ करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को मार दिया है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। मेरे सामने वो रामू खड़ा होकर के मेरे को ऐसे ऐसे कह करके गालियां दे रहा था। आज ये गरीबों की औकात हो गई। हाँ बाबूजी, अगर भाई ने ऐसा किया है तो बहुत ही गलत किया है। हाँ बेटा, अब मैं आ गया हूँ, भाई को समझा दूंगा। ओह नो, दोबारा कभी ऐसा Shut up! Hold your tongue, I said do not be about the first, come to the point. I said that mind your long way, Mr. Manjeet Singh. समझाने की बात कर रहा है, समझाएगा उसको? वो तेरा रियल ब्रदर है, समझा ले बे, उसको समझा ले जा करके। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसको मरने के लिए फुटपाथ पे छोड़ दिया गया? उसको कौन समझाएगा जिसकी बहन को सरेआम शूट कर दिया गया हो? उसको कौन समझा? अगर समझाने की बात कर भूल जाऊंगा, बता दे रहा हूं मैं। हाँ, समझाने की बात मत करना मेरे सामने। सिर्फ जा करके इतना कह देना कि आज के बाद वो साला अपनी शक्ल मेरे को नहीं दिखाएगा। अगर शक्ल दिखा दिया तो मार डालूंगा साले को मैं। वो अपना हिस्सा सिर्फ अपनी माँ तक रखेगा, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली तेरी माँ है। जब भी समझाने की कोशिश करता था वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये नतीजा निकला है।
चले जाओ, तुम भी चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कम से कम सुकून से मरने की अनुमति तो दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता, मरना चाहता हूँ। वाह मेरे भाई, आपने ये क्या किया? 500 रुपए की खातिर आपने रामू की बहन की जान ले लिया। नहीं भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले मुझे चलकर रामू को समझाना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि रामू क्रोध में आकर वो कोर्ट पहुंच जाए और हमारे भाई को फांसी के तख्ते पे चढ़वा दे। लेकिन भाई, आपने बहुत गलत किया है। रामू को जाकर समझाऊंगा, अगर रामू मानता है कहना तब तो ठीक है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फांसी के तख्ते पे मुझे ही चढ़ाना पड़ जाए।